ऐसी फीलिंग पहली बार आई थी। नहीं मतलब किसी को देखकर मन ही मन खुश होने में, या उसी खुशी को उससे बोलना जिसके लिए तुम इतना खुश हो, इन दोनों में फ़र्क होता है ना। जी हाँ, आज फाइनली उससे बात हुई। आज शाम वो होने वाला था जिसके वजह से ये कहानी की शुरुआत हुई। सॉफ्ट वॉइस, हल्के हल्के पलके झपका कर बात करना, उसके मुंह से उसी का नाम सुनना और प्रिटेंड करना जैसे मैंने पहली बार सुना है। और फिर उसके मुंह से अपना नाम सुनने में जो सुकून था, पर मजाक भी, क्या बताऊं। वो मुझे उस वक्त ऐसे देख रही थी जैसे उसे पता है क्या होने वाला है। एक्चुअली बात करने की बात उस वक्त शुरू हुई जब विक्रम ने शर्त लगाया कि तेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की। और मुझसे शर्त मतलब हारने का सवाल ही नहीं होता। नहीं, डर तो लग रहा था, लेकिन डर दिखाना थोड़ी होता है। मैं भी जोश में तैयार हो गया। उसके क्लास से थोड़ा दूर खड़ा था और सोच रहा था कि क्या और कैसे बात करूँगा। तभी जरा सा महसूस हुआ कि कुछ तो होने वाला है। पहले लगा ऐसा होता होगा पहली बार, फिर लगा कि कुछ तैयारी कर लेता तो ठीक होता। फिर सोचा कि छोड़ो यार, वैसे भी उसे घूरते हुए पूरे 10 दिन के करीब तो हो ही गए। इतना दिमाग होगा तो समझ ही गई होगी, इतने आबादी वाले कॉलेज में यही क्यों दिख रहा है बार बार। अब हिम्मत करके पहुंच तो गया उसके पास। वो शायद अपनी दोस्त का वेट कर रही थी। पहले मैंने नाम पूछा तो उसने कहा कृति, और जैसे अपना नाम बताया तो उसने कहा मजाक नहीं, अपना नाम बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल दिया इसने। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। फिर अगले 2 मिनट मैं उसे कन्विंस कर रहा था अपने ही नाम के लिए। आईडी दिखाया तब उसने बोला कि वो मजाक कर रही थी, उसे भी मेरा नाम पता है। एक सेकंड के लिए तो मुझे ये भी मजाक लग रहा था। फिर उसने बताया उसकी दोस्त रूही, जो सेम डांस क्लास आती है, उसने बताया था। यार ये तो मुझे भी सोचना चाहिए था, बट उस टाइम मैं ब्लैंक हो गया था। लेकिन ये सुनकर कैसे बताऊं कि इतनी खुशी हुई जैसे मेरी बात उस तक मुझसे पहले पहुंच चुकी थी। फिर थोड़ी सांस लेकर मैंने कॉफ़ी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, ये कह के कि शी इज़ नॉट वेल एंड उसे हॉस्टल जल्दी जाना है। उसके बाद उसकी दोस्त रूही आई और उसने भी मुझे हाय बोला और वो दोनों ही चले गए। उसने जाते वक्त बाय बोला मुस्कुराकर। मैं तो बस उसे जाते हुए देख रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था मैंने उससे बात किया कि उसने मुझसे, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो वो मुझसे ज़्यादा लग रही थी। मैं सोच ही रहा था कि ये रिजेक्शन था या पेंडिंग, तभी पागलों की तरह चिल्लाते हुए दोनों पहुंच गए। हंसी तो फंसी। हाँ, शर्त तो जीत गया था, पर जब उन्हें बताया ये बातें तो वो दोनों भी कंफ्यूज हो गए। बट उसी टाइम प्रभात ने एक आइडिया दिया। बोला थोड़ा रुक कर आज पीछा भी कर लेते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा और तुझे उसका हॉस्टल भी पता चल जाएगा। और कल संडे भी तो है, तो उसे देख भी तो नहीं पाएगा, सोच। और दोस्त है मेरा वो, उसकी बात को मैं टाल ही नहीं सकता था। लेकिन तभी उसकी दोस्त रूही दौड़ कर आई और बोली कि डांस वाले सर को प्लीज़ बता देना, मैं मंडे से रेगुलर आऊँगी। और उसे जवाब देने की जगह मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, कृति कल कैफे में मिले क्या। और फिर मुस्कुराई और फिर चली गई। प्रभात और विक्रम ने मुझे देखा और शायद उनके मन में भी वही सवाल था, ये रिजेक्शन था या पेंडिंग। हॉस्टल तो पता चल गया, पर अब तक सोच रहा हूँ आज के बारे में, उसके बारे में, इस मुलाकात के बारे में। यही कि
खूबसूरत। जा रहा हूँ पत्ते खेलने, जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।